जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है, इसको फिजिक्स की भाषा में हम आपको समझाएंगे। और आपने यह भी देखा होगा, ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में बैठ करके मात्र अपनी साधना और ध्यान के द्वारा कैसे इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन कैसे कर लिया उन्होंने, कैसे ग्रंथ लिखे, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। आइए इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप जानते होंगे कि एनर्जी या फिर वेट का एक फार्मूला है, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर mn स्क्वायर a स्क्वायर। ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स सब जानते होंगे। बेसिकली मैं इसको उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो आज के यूथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको फिजिक्स की भाषा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये है एनर्जी। एनर्जी की आवश्यकता क्यों है भाई? आइंस्टीन ने ही तो कह दिया इज इक्वल mc स्क्वायर, कह दिया ना। मतलब आपके पास एनर्जी अगर है तो मास एनर्जी का एक कन्वर्जन है, रिलेशन है। आपके पास मास है तो साधना के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी है तो मास इंटू mc स्क्वायर तो है ही। अगर एनर्जी है तो वो c के वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकती है। तो इसमें क्या आश्चर्य हुआ, अगर हमारे देवी देवता तुरंत आप देखे होंगे रामायण में या महाभारत में कहीं प्रकट हो जा रहे हैं, तो ये कपोल कल्पना नहीं है, ये पूरी वैज्ञानिक अवधारणा है। बिकॉज वो जो दिख रहे हैं वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है, दे आर एनर्जी, दे हैव कन्वर्टेड देयर मास इनटू एनर्जी, एंड एनर्जी कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें कहां डाउट है भाई? सो इज इक्वल mc स्क्वायर। अब रही बात इसकी, ई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई बनने के लिए यहां करना पड़ेगा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर mn स्क्वायर a स्क्वायर। आपको एनर्जी अगर चाहिए तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो एनर्जी चाहिए। यहीं से साधना का कंसेप्ट निकल के आया। जब आप साधना करते हैं तो क्या करते हैं? साधना में आप अपनी इंद्रियों के द्वारा होने वाली ऊर्जा का ह्रास करते हैं। योगी क्या करता है? कम बोलता है। योगी क्या करता है? आंखें बंद करता है। योगी क्या करता है? कम खाना खाता है। योगी क्या करता है? कम शारीरिक मेहनत करता है, बैठ के ध्यान करता है। तो ध्यान में उसको शक्ति मिलने लगी बाहर से, और जब शक्ति धीरे धीरे मिलने लगी और शक्ति का संचय होने लगा, वह अपने नित्य प्रति जो ऊर्जा का ह्रास हो रहा था उसको मिनिमाइज कर दिया। वेरी इसेंशियल एनर्जी लॉस ही अलाउड किया उसने। तो क्या हुआ? मैक्सिमम एनर्जी उसके पास इकट्ठी हो गई, और जैसे जैसे एनर्जी ई बढ़ता गया तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन इज द फ्रीक्वेंसी। तो ई जब बढ़ा तो एन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उस इंडिविजुअल का? जब उस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या हुआ? अगेन फिजिक्स की एक घटना सामने आई, दैट इज रिजोनेंस, अनुनाद। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। दो फ्रीक्वेंसियां जब एक दूसरे को मैच करती हैं, एक दूसरे के टच में आती हैं, n 2n 4n के मल्टीपल में आती हैं, तो उसमें रिजोनेंस होता है। जैसे जहाज उड़ रहा है तो उसके वाइब्रेशन से खिड़कियां हिलने लगती हैं। पुल के ऊपर आर्मी के जवान परेड कर रहे हैं तो पुल हिलने लगता है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिजोनेंस। तो इस रिजोनेंस के माध्यम से जो साधक है उसका एन जैसे जैसे बढ़ा, वो क्योंकि गॉड की फ्रीक्वेंसी तो इन्फिनिटी थी, आपने अभी देखा, उस इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी में से एन के मल्टीपल में, एन जितना ही बड़ा है उसके मल्टीपल में ज्ञान रेजोनेंस के माध्यम से उसके मस्तिष्क में आता जाता है। यहां से आपके साधना का कंसेप्ट कंफर्म हुआ कि ई बढ़ाएंगे तो एन बढ़ेगा, या तो एन बढ़ाइए तो भी ई बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ाइए तो साधना बढ़ेगी, और साधना बढ़ाइए तो ज्ञान बढ़ेगा। यहां से ये कंसेप्ट आता है। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ऐसे समझिए कि एफएम स्टेशन की कई सारी फ्रीक्वेंसियां चलती हैं। जो ट्यूनिंग आपके रेडियो में आप या मोबाइल में करते हैं
उससे संबंधित इंफॉर्मेशन और गाने, सूचना आपके इंस्ट्रूमेंट पे बजने लगता है। सेम चीज हैपेंस विद द साधक। आपका जो एन है, क्योंकि वर्ल्ड में, सृष्टि में तो इन्फिनिटिव एन चल रहे हैं, आपका जो एन है उससे संबंधित रिजोनेंस होगा और आपके मस्तिष्क में वो रिजोनेंस के द्वारा ज्ञान अवतरित होगा। यह है ज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो अपने और पढ़े लिखे लोगों तक इसको भेजने का कष्ट करिए।